एक समय की बात है कि भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट में आराम कर रहे थे और तुलसी माता से मिलने वाले पुण्य फलों के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते माता सीता ने भगवान श्री राम से कुछ प्रश्न पूछा। सीता ने पूछा, हे प्रभु, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए और तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है और तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, तुलसी को पानी डालते वक्त ये 3 शब्द अगर आप बोलते हैं तो गरीबी दूर हो जाएगी, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, उससे धन की प्राप्ति होगी। उस मंत्र को बताने से पूर्व आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व सुनाता हूँ। इस महात्म को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप खत्म हो जाते हैं और उसे वर्षों तक तुलसी को जल देने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए देवी, आप इस कथा को पूरा जरूर सुनिए। तो माता सीता कहती, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी, कृपया आप सुनाएं। तो भगवान श्री राम कहते हैं, उधर पश्चिम दिशा में एक अत्यंत अच्छी नगरी है और उस नगरी में सुरेश नाम का एक पंडित रहता था। वह बहुत पापी था और उसका जन्म एक ऐसे पंडित परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो पंडित था, लेकिन कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वह न पूजा पाठ करता था, न ध्यान करता था, न जाप करता था और न ही अतिथियों का सत्कार करता था। उसके द्वार पर आए अतिथियों को बिना दान किए ही क्रूरतापूर्वक उसे भगा देता था। वह सदैव हुई पराई स्त्रियों का आसक्त रहता था और उसे मदिरा पान करने की भी आदत थी। एक दिन वह सुरेश बेचने के लिए पत्ता इकट्ठा कर रहा था एक ऋषि के आश्रम में। तो पत्ता जब वो तोड़ने लगा तो एक काले सर्प ने उस पंडित को डस लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके पास 2 यमदूत आते हैं उसे लेने के लिए और जब उसे उठाकर लेने जाने लगे तो वह बहुत रोने लगता और बोलता है कि दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। लेकिन यमदूत उसे ये कहते हुए ले जा रहे थे कि अरे दुष्ट पंडित, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है, अब यमराज तुझे अवश्य नरक में डालेंगे। फिर यम के दूत पंडित को लेकर यमलोक पहुंच गए और यमराज के सामने खड़े हो गए। तो चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है, इसने कभी भी कोई पूर्ण काम नहीं किया है। तो फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, दूतों, इस घोर पाप करने वाले पंडित को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस पंडित को लेकर नरक की भयंकर अग्नि में ढकेल देते हैं। अनेकों वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के पश्चात उस पंडित को एक नया जन्म मिलता है, बैल का। अब बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब वह बैल की शक्ति कम हो गई तो उसके मालिक ने एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। तो वह लंगड़ा आदमी उस बैल पर खुद बैठ करके उसका उपयोग करने लगा। एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जा रहा था। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ने के कारण वह बैल बहुत थक गया था, उसकी शक्ति कम हो गई थी। वह मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। तो वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आई और वह उसके मुख में पानी डालने लगे। फिर उन लोगों में एक पुण्यात्मा इंसान था, उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। तो उसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना पुण्य याद करके कुछ पुण्य उस बैल को दे दिए ताकि बैल को मुक्ति मिल सके। तो उसी भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। तो सभी लोग अपना पुण्य उस बैल को दे रहे, तो यह देखकर उस वैश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। फिर कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो गई। फिर उस स्थान पर यमदूत आए और उस बैल के शरीर से उस पंडित की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए और यमलोक ले जाकर उसे यमराज के सामने खड़ा कर देते हैं। चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वह वैश्या के द्वारा उस बैल को दिया हुआ पुण्य सबसे बहुत बड़ा पुण्य होता है। उस पुण्य के प्रभाव से उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। फिर यमराज उस पंडित के सभी पाप क्षमा करते हैं और कहते हैं, हे पंडित, उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप खत्म हो गए हैं। और यमराज उसे फिर से मनुष्य योनि में जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम पंडित कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस जन्म में पूर्व जन्म की सभी बातें याद आने लगती है। तो जब वह पंडित खड़ा हो गया तो उसे याद आया कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तो एक वैश्या ने मुझे अपने पुण्य दे दिए थे और उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की इच्छा हुई और उस महापुण्य के बारे में जानने की वैश्या का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उस नगर में चला गया। वह वैश्या अब बूढ़ी हो गई थी,
फिर जब उसे वह वैश्या मिल गई तो वह उसके सामने जाकर उसने उसको प्रणाम किया और उसको धन्यवाद किया। तो वैश्या कहने लगी, हे पंडित श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारण आप मुझ वैश्या को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है? तो पंडित कहता है, माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल का जन्म मिला था और आज मुझे फिर से मनुष्य का जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आती हैं। लेकिन हे माता, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि तुमने मुझे उस समय पर अपना कौन सा पुण्य दिया था जिसके कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप खत्म हो गए हैं। तब वैश्या ने कहा, हे पंडित, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य काम नहीं किया है, परंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजड़े में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है। उसे सुनकर मेरी अंतरात्मा पवित्र हो जाती है और उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया था। फिर वो वैश्या और पंडित उस तोते के पास गए और उससे पूछने लगे, तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है, और यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया है, और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तो उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाना आरंभ किया। कहा, हे पंडित श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक पंडित था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना घमंड हो गया था जिस कारण से मेरा क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया था। मैं सभी से द्वेष करने लगा, अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई। मुझे यमलोक ले जाया गया। मुझे अपने कर्म के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान पर कुछ ऋषि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुन ली, मुझे आश्रम ले गए। फिर एक चोर ने वहाँ से मुझे चुरा लिया और फिर इस बूढ़ी वेश्या ने मुझे खरीद लिया। तो जब मैं वहाँ ऋषि के आश्रम में था तो वहाँ सभी लोग तुलसी के पौधे को जल देते थे और उनके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और जब से मैं उस मंत्र को जान गया हूँ वही मंत्र मैं दिन रात बोलता रहता और उसी के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु अब 100 वर्ष से अधिक हो गई है। इस प्रकार से तोते ने उस पंडित को और उस वैश्या को सारा वृत्तांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह पंडित और वैश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वो दोनों ही रोज तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वैश्या और पंडित तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को चले गए। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, आपने केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोता, उस वैश्या और उस पंडित के सभी पाप खत्म हो गए देखा। इसलिए सभी मनुष्य रोज तुलसी को जल देते समय इस एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। और वह मंत्र इस प्रकार है, ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो भी स्त्री प्रतिदिन तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अपार धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का यह मंत्र राज का तरु है, यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर प्रतिदिन तुलसी को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। इससे सभी पाप दोष खत्म हो जाते हैं। रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करें। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहाने पर भी श्री हरि विष्णु भगवान को उतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से। तुलसी का एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ें। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी गई है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाएं, बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़े। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ता है। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से ना तोड़ें, इससे पाप पड़ता है। रात्रि में तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए या उसके पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रावस्था में रहता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखें और उस पर चढ़ाएं। पूजा में तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य लगाना चाहिए।
सालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाएं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।